स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। छांगुर बाबा और जलालुद्दीन को लेकर एटीएस लखनऊ रवाना हो गई है। जलालुद्दीन और नीति को बलरामपुर लाई थी एटीएस। दोनों से कोठी में करीब 40 मिनट तक पूछताछ हुई है। धर्मांतरण मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। छांगुर बाबा को अंदर रखा गया है। एटीएस के अधिकारी तमाम आए हुए थे। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एटीएस लेकर के उसको पहुंची थी और छांगुर बाबा से अंदर उससे पूछताछ की गई है। तमाम ऐसे प्रश्न रहे होंगे क्योंकि गिरफ्तारी के बाद से तमाम ऐसे मामले नए नए प्रकाश में आए हैं कि इसका नेटवर्क जो पूरी दुनिया में फैला हुआ था, जो फंडिंग हो रही थी, फंडिंग किन किन रास्तों से हो रही थी। नेपाल का खुलासा हुआ है कि नेपाल में भी कई अकाउंट इसके खोले गए थे जिसके जरिए फंडिंग यहाँ पर आती थी। तो इस तरह से एक बड़े रैकेट का अब धीरे धीरे बड़ा खुलासा हो रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज जब यहाँ पर इस काले साम्राज्य के संचालन वाले केंद्र बिंदु पर यानी छांगुर बाबा की कोठी पर एटीएस पहुंची है, तो निश्चित रूप से बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जिसको छांगुर बाबा ने यहाँ पर कबूला होगा। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा, जिसने पूरी दुनिया में अवैध धर्मांतरण के जरिए काले कारनामे और काले साम्राज्य को स्थापित किया था, जो अनुमान लगाए जा रहे हैं हजारों हिंदू युवतियों को उसने धर्म परिवर्तन कराया। धर्म परिवर्तन के अवैध खेल से तमाम फंडिंग इकट्ठा की गई और पूरे देश में तमाम प्रॉपर्टी बनाई गई। उस पूरे गैंग का खुलासा करने के लिए एटीएस उसको यहाँ पर लाई थी। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की गिरफ्तारी को लेकर न्यूज 18 ने डीजीपी राजीव कृष्ण से खास बातचीत की। डीजीपी ने कहा कि सबूतों के आधार पर गिरफ्तारी की गई है। एटीएस मामले की जांच कर रही है। काफ़ी हद तक इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा है। कोर्ट ने एटीएस के साक्ष्यों के आधार पर उसको जो मुलजिम है उसको 1 हफ्ते के पुलिस कस्टडी रिमांड पर दिया है। उस पुलिस कस्टडी रिमांड में एटीएस जो है एविडेंसेस का कलेक्शन कर रहे हैं, जो रिकवरीज हैं वो सब कार्रवाई कर रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि जो भी इसका लॉजिकल कंक्लूजन होगा वहाँ तक इन्वेस्टिगेशन पहुँचेगी और जो दोषी आदमी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। नहीं, मामले तो सामने आएंगे ही, मतलब इन द सेंस कि मामले तो जो लोग हैं अगर वो इससे प्रताड़ित हैं तो वो शिकायत करेंगे और करना भी चाहिए। और हम लोग ऐसे प्रत्येक मामले को उसी गंभीरता के साथ संज्ञान लेकर उसमें उसको तह तक जाकर के उसमें उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक जाकर के पूरी कार्रवाई करते हैं। तो जो भी इस तरह के मामले होंगे उसमें मैं ये एश्योर कर सकता हूं कि एज इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी उसकी तह में जाकर के, उसकी गहराई में जाकर के जो भी उनके पीछे लोग हैं या जो इस तरह का एक फाइनेंशियल मोटिव्स के कारण ये कन्वर्जन कर रहे हैं या जो नियमों के अतिरिक्त कानून के विपरीत ये कार्रवाई कर रहे हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा और उसके सहयोगियों पर ईडी और एनआईए की जांच का खतरा मंडरा रहा है। विदेशी बैंक खातों से करोड़ों के संदिग्ध लेन देन का खुलासा हुआ। बैंक ट्रांजैक्शन और ट्रैवल हिस्ट्री के जरिए अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट के तार पता करने में एटीएस जुट गई है। नीतू उर्फ नसरीन के 8 बैंक खातों का पता लगाया। नवीन ने आधा दर्जन से ज्यादा वोस्ट्रो अकाउंट खोल रखे हैं। वोस्ट्रो अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो कि घरेलू बैंक किसी विदेशी बैंक के लिए उसी देश की करेंसी में रकम रखता है। विदेशी बैंक खातों खास करके इस्लामिक देशों से बड़े पैमाने पर बीते कुछ सालों में करोड़ों के संदिग्ध ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। नवीन ने कई वोस्ट्रो अकाउंट खोल रखे थे जो बहुत ही बड़े कारोबारी इस्तेमाल करते हैं। आखिर नवीन के पास ऐसा कौन सा कारोबार था जिसके लिए उसको वोस्ट्रो अकाउंट्स की जरूरत पड़ रही थी? करोड़ों रुपए इन खातों में विदेशों से जमा कराए गए हैं, निकाल कर कहां खर्च किए गए हैं। यही नहीं, भारत से भी कुछ रकम इन विदेशी बैंक खातों में जमा कराई गई हैं। अब इनकी सारी डिटेल्स इसलिए एजेंसीज के पास आ चुकी हैं क्योंकि अब इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज ईडी, एनआईए और आईबी भी इंटरेस्ट ले रही हैं और अपने जांच के मुताबिक इनपुट दे रही हैं। लिहाजा ये जांच अब एक बहुत ही गहन जांच बनती चली जा रही है। एक खुलासा ये भी हुआ है कि कुछ नेपाली बैंक्स में भी विदेशों से रकम जमा कराई गई है, जहां पर नेपाली करेंसी में उसको विड्रॉ किया गया है और फिर भारतीय करेंसी में चेंज कर बलरामपुर पहुंचाया गया है, जिसको अवैध धर्मांतरण रैकेट इस्तेमाल कर रहा था। वहीं
नीतू उर्फ नसरीन और नवीन की विदेश यात्राओं की भी गहनता से जांच की जा रही है। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पर राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने बड़ा बयान दिया और कहा है कि ये सब पिछली सरकारों की देन है। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा एक अदना सा इंसान, अब 15 साल में इसने इतनी बड़ी संपत्ति खड़ी कर ली। धर्मांतरण के बहुत गंभीर आरोप है। 1500 हिंदू लड़कियों का इसने धर्मांतरण करवाया। 500 करोड़ रुपए की अब विदेशी फंडिंग की बात सामने आ रही है। देखिए मेनका जी, आपके माध्यम से यही कहूँगा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने इन्हीं को प्रश्रय दिया था। ऐसे लोग ही उन्होंने पैदा किए थे और इस कारण ये लोग नहीं चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी सरकार आए। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में आज जो सरकार चल रही है वह दूध का दूध पानी का पानी करते हैं। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं कि कुछ नेतागण विपक्षी कह रहे हैं इस बात को कि देखो साहब एक धर्म के साथ, जबकि धर्म नहीं है पंथ है। वो कहते ही गलत हैं, क्योंकि धर्म विश्व में केवल एक है, सनातन धर्म। बाकी देखिए मुस्लिम पंथ है, सिख पंथ है और आपका क्रिश्चियन पंथ है, सारे के सारे पंथ है मेनका जी। और विपक्षी लोगों का कहना ये है, ऐसे लोगों को प्रोत्साहन करके उन्होंने यही किया है हिंदुस्तान के साथ, नाजायज़ एक तरह का मैं कहूँ तो नाजायज़ बलात्कार किया हिंदुस्तान के साथ विपक्षी लोगों ने। और बड़ी बात इसलिए कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में कांग्रेस ने 50 साल शासन के एन के प्रकार और विपक्षी लोगों ने केवल वोट की राजनीति की है। आगरा में तालाब में नहाने के दौरान 5 कौशाम्बी में पड़ोसी पर लड़की से गैंगरेप का आरोप लगाया। पुलिस आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाश में जुट गई है। बताया जा रहा है कि 20 साल की युवती शौच के लिए जाते वक्त आरोपियों ने इसके साथ वारदात को अंजाम दिया। युवती के शोर सुनकर जब स्थानीय पहुंचे तो आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी, मौके से फरार हो गए। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्दी ही आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। और खबर कानपुर से, जहां नाबालिग के अपहरण मामले में आरोपी के बहन बहनोई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले में पुलिस ने खुलासा किया कि नाबालिग के अपहरण करने में बहन बहनोई ने आरोपी की मदद की। फिलहाल पुलिस मुख्य आरोपी की तलाश कर रही है। इसके लिए पुलिस ने एटा, मैनपुरी, हाथरस में छापेमारी की है। सीएम योगी ने गोंडा में पूर्व मंत्री आनंद सिंह को श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी मनकापुर गए, कुंवर आनंद सिंह की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। आनंद सिंह केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह के पिता थे। सीएम योगी ने कीर्तिवर्धन सिंह और उनके परिवार वालों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी है। मेरठ के कावड़ मार्ग पर ड्रोन से लगातार निगरानी की जा रही है। ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर भी पुलिस ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। बता दें कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में कावड़ियों का सैलाब उमड़ने लग गया है। भीड़ मैनेजमेंट को लेकर पुलिस लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। मेरठ मुजफ्फरनगर बॉर्डर से लेकर मेरठ गाजियाबाद बॉर्डर तक जिलों को 23 जोन में बांटा गया है। इन 23 जोन में 3 हाईटेक ड्रोन लगाए गए हैं। इन ड्रोन की मदद से कावड़ियों के आने वाले सैलाब पर नजर रखी जा रही है। जगह जगह पे हमने फोर्स को डिप्लॉय किया हुआ है। जितने भी हमारे चौराहे संवेदनशील क्षेत्र हैं वहाँ पर हमारी डिप्लॉयमेंट है। आरएएफ को भी लगाया गया है कुछ क्षेत्रों में। इसके साथ ही साथ हम ड्रोन कैमरे से नजर रखे हुए पूरे जो कावड़ मार्ग है और पूरा शहर क्षेत्र में 3000 से ऊपर कैमरे लगाए गए हैं। हमने करीब 5 कंट्रोल रूम बनाए हैं। कभी हमें एंट्री एग्जिट और जितने भी संवेदनशील क्षेत्र हैं जहाँ पे भी कावड़ी गुजरते हैं या फिर संवेदनशील हमारे पॉइंट्स हैं, उन सभी को हमने मैंड किया है मैन पावर से भी, और हम लोग टेक्नोलॉजी की मदद से भी नजर रखे हुए हैं। मुरादाबाद में कावड़ मार्ग में पड़ने वाली शराब की दुकानों को तिरपाल से ढका गया है। आबकारी विभाग ने शराब की दुकानें ढकवाई हैं। हरिद्वार रोड पर पड़ने वाली दुकानों को खास तौर से तिरपाल से ढका गया। बता दें, इस रोड पर शराब की 36 दुकानें हैं। हरिद्वार से लाखों कावड़िए कावड़ लेकर इस रास्ते से गुजरते हैं। सावन शुरू होने के पहले कवर कर दी जाएंगी। और जो भी हमारी दुकानें कवर हो रही हैं कांवड़ पथ पे, जो भी ये कांट रोड है या हरिद्वार से लोग कांवड़ियाँ आते हैं, इधर रामपुर रोड जाते हैं, इधर आगे से जाते हैं, इस पर हम लोग जो है
जो शासन का निर्देश मिला उसके अनुसार दुकानों को ढकवाने की कार्रवाई की जा रही है। दुकानें ढक दी जाएंगी, बिक्री जारी, बिक्री पे रोक का कोई आदेश नहीं है। दुकानें ढक दी जाएंगी। अभी तक 36 चिन्हित हुई हैं, जो डीएम साहब के तरफ आदेश हुआ 36 का आदेश हुआ है, और भी कुछ दुकानें चिन्हित शासन की तरफ से की गई हैं, उसको भी लिस्ट में नाम डाल के बढ़ाया जा रहा है। शराब की दुकानों को तिरपाल से ढका गया। इस रोड पर शराब की 36 दुकानें हैं। हरिद्वार से लाखों कावड़िए कावड़ लेकर इस रास्ते से गुजरते हैं। वहीं कल भी नेम प्लेट विवाद के बीच मुरादाबाद में होटल मालिक ने खुद नाम हटाए थे। होटल के नेम प्लेट को पेंट से पुतवाया था। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, होटल बोर्ड पर पेंट किया गया है, शराब दुकानों को ढका गया है। और उधर सहारनपुर में हरिद्वार अंबाला हाईवे स्थित कावड़ रूट पर पड़ने वाली शराब की सभी दुकानों को पर्दे से ढक दिया गया है। कावड़ यात्रा पर बोले डीजीपी राजीव कृष्ण, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। डीजीपी ने कहा कावड़ रूट पर पुलिस फोर्स तैनात है। निगरानी के लिए ड्रोन और सीसीटीवी लगाए गए हैं। 30,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। करीब 500 ड्रोन से नजर रखी जाएगी। बहुत ही विस्तृत तैयारी की गई है। जैसे कि आपको मालूम है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में सावन के महीने में अभी से लेकर के सावन की शुरुआत से लेकर के 23 तारीख तक काफ़ी बड़ी तादाद में श्रद्धालु आते हैं, जो मेनली हरिद्वार से जल लेते हैं और विभिन्न शिवालयों में उसको समर्पित करते हैं। और इसी प्रकार से आगे जो बाकी मंडेज़ हैं वहाँ पर आगरा जोन के ज़िलों में और मुरादाबाद बरेली जोन के ज़िलों में भी ये कार्रवाई चलती रहती है। इन सब के मद्देनज़र हमारे सभी अधिकारी पूरी तरह से अलर्ट हैं, चौकन्ने हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ मेरे द्वारा भी मेरठ में अभी विगत 2 दिन पहले एक मीटिंग की गई है, जिसमें प्रदेश के और जो सीमावर्ती प्रदेश हैं, उत्तराखंड के, हरियाणा के, दिल्ली के, राजस्थान के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इसमें सभी तैयारियों का जायज़ा लिया गया है और जहाँ जहाँ पर जिन चीज़ों की आवश्यकता थी उनको पूर्ति की गई है। डीजी हेडक्वार्टर से करीब काफ़ी संख्या में हमारे जो अधिकारी और जवानों की तैनाती की गई है और इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि पूरे रूट पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल मौजूद रहे। डीजी हेडक्वार्टर से करीब काफ़ी संख्या में हमारे जो अधिकारी और जवानों की तैनाती की गई है और इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि पूरे रूट पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल मौजूद रहे। सर, वो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की बात भी की जाती है, अपनी पुलिस, पीएसी, पैरामिलिट्री की भी वहाँ पर तैनात रहती। हम टेक्नोलॉजी की बात कर लें, क्योंकि सिर्फ मैन फोर्स से ये लाखों की भीड़ कंट्रोल नहीं हो सकती। क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, इंस्ट्रूमेंट्स का, एपरेटस का? जी, टेक्नोलॉजी का वृहद स्तर पर प्रयोग किया जा रहा है। कैमरे की बात करें, ड्रोन की बात करें या टीदर ड्रोन की बात करें, ये सभी वहाँ पर प्रचुर मात्रा में लगाए गए हैं। करीब 30,000 कैमरे लगाए गए हैं, करीब 500 के करीब ड्रोन लगाए गए हैं और टीदर ड्रोन लगाए गए हैं। और इस बार इन सभी का जो आउटपुट है वो हमारे यहाँ पर डीजी ऑफिस में, डीजी कंट्रोल रूम में हमको लगातार प्राप्त हो रहा है। लाइव कवरेज हमको मिल रहा है, जिससे कि और विभिन्न स्तरों पर भी उसका जो फीड है वो प्राप्त हो रहा है, जिससे कि इस बात की लगातार जानकारी मिल रही है कि कहाँ पर किस प्रकार की भीड़ है, आगे कहाँ पर आगे भीड़ बढ़ने की संभावना है और उसी हिसाब से आगे की तात्कालिक रणनीति के अनुसार कार्य किया जा रहा है। काशी में गंगा उफान पर है। 12 घंटे में 65 सेंटीमीटर गंगा का जलस्तर बढ़ा है। जलस्तर बढ़ने से घाट डूब चुके हैं, नाव पर चलनी बंद हो गई है। गंगा आरती स्थल पर पानी पहुंच गया है। जलस्तर बढ़ने से मणिकर्णिका घाट पर शवदाह की समस्या भी होने लग गई है। अल्मोड़ा में लगातार झमाझम बारिश जारी है। बारिश से लक्ष्मेश्वर बाईपास के पास पहाड़ी का एक हिस्सा गिर गया। पहाड़ी से मिट्टी और मलबा भरभरा कर गिरा है। इससे रोड पर लगी फ्लैक्स बोर्ड भी मलबे की चपेट में आ गई। गनीमत ये रही कि घटना के समय सड़क से कोई गुजर नहीं रहा था, नहीं तो बड़ा हादसा हुआ।
जो नीचे आपको बोर्ड नजर आ रहा होगा वो भी उस भरभरा कर मिट्टी गिरने से गिर गया। लक्ष्मेश्वर बाईपास के पास कैसे मलबा आया है वो भी आप देख सकते हैं। ये देखिए भरभरा कर मलबा गिरा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, बड़ा सा हिस्सा पहाड़ी का गिर गया। किशन जोशी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। किशन, अब फिलहाल कैसे हालात है वहां पर? बताया जा रहा है कि कई जो फ्लैग्स के बोर्ड लगे हुए थे वो भी उस मलबे की चपेट में आ गए हैं। बिल्कुल शालिनी, सुबह से लगातार बारिश हो रही है और जहां पर भी पहाड़ी कच्ची है वो जो है लैंडस्लाइड पहाड़ों में तेजी से हो रहा है। इस बीच पिछले 2-3 दिनों से अल्मोड़ा नगर से लगा हुआ ये इलाका है जहां पर जो है ये पूरी पहाड़ी जो है हाईवे में आ गिरी है। गनीमत ये रही कि उस समय वहां से कोई वाहन नहीं गुजर रहे थे, जिससे जो है कि कोई जनहानि नहीं हुई। आपदा ने जो है मशीन मौके पर पहुंचकर, जेसीबी मशीन मौके पर पहुंचकर रोड को साफ करा दिया और यातायात चालू हो गया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। कानपुर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गंगा नदी खतरे के निशान से कुछ ही सेंटीमीटर दूरी पर है। यहाँ के सभी घाट जलमग्न है और कटरी के किनारे रहने वाले ग्रामीणों के खेत पानी में डूब गए। एहतियात के तौर पर घाटों पर जल पुलिस तैनात कर दी गई है। प्रशासन अलर्ट पर है। बड़े जलस्तर के चलते जिला प्रशासन ने गंगा में नाव चलाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। फिर भी कुछ लोग अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर गंगा के तेज बहाव में बीच नाव में चलाते हुए नजर आ रहे हैं। गंगा उफान पर है और ऐसे में गंगा का जलस्तर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। घाटों की सीढ़ियां भी जलमग्न हो चुकी हैं। यहां तक कि प्रशासनिक अधिकारियों ने सख्त निर्देश दे दिए हैं कि अब नावों का संचालन नहीं होगा। इस वक्त न्यूज़ 18 टीम अटल घाट पर जहां तक कैमरे की नजर जा रही, देखिए सारी नाव जहां तक है एक एक करके किनारे खड़ी कर दी है, या तो कुछ अड़ा देखिए। इन सब के बीच कुछ नासमझ और नादान लोग अभी भी नाव का सफर कर रहे हैं और अपनी जिंदगियां जोखिम में डाल रहे हैं। हालांकि अगर प्रशासनिक अधिकारियों की माने तो नाव के संचालन को पूरी तरीके से बंद करने के निर्देश दे दिए गए हैं और ऐसे में अब अधिकारी अपनी पैनी नजर बनाए गए। अगर कानपुर के 16 घाटों की बात की था तो उन 16 घाटों पर नायब तहसीलदार की ड्यूटी लगाई गई है और वहां नाव के जो संचालन करते थे उनको व्हाट्सएप नंबर से जोड़ा भी गया कि ताकि लोग घाटों तक न पहुंचे। आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 अटल घाट कानपुर। नोएडा में हल्की फुल्की बारिश के बाद भी कई जगहों पर जल जमाव हो गया। नोएडा सेक्टर 71 अंडरपास और सेक्टर 62 लेबर चौक पर जल जमाव हो गया है। तस्वीरें दिखाते हैं आपको, ये देखिए। थोड़ी सी बारिश के बाद इस तरह के हालात हो जाते हैं नोएडा के। ललितपुर में नई नवेली दुल्हन जीजा के साथ फरार हो गई। मामला सफरियाना का है। नई नवेली दुल्हन शादी के महज 1 महीने बाद अपने रिश्ते की जीजा के साथ फरार हो गई। बताया जा रहा है कि फरार होने से पहले वो घर में रखा कीमती जेवर और नकदी भी अपने साथ ले गई। इस लाल जोड़े में इस दुल्हन को आप देख सकते हैं, ये जीजा के साथ फरार हो गई है। रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई है। मौके से 2 और बदमाश गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार तीनों बदमाश ने 7 जुलाई को महिला का पर्स छीन लिया था और फरार हो गए थे। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से अवैध तमंचा समेत लूटा गया पर्स और नकदी बरामद कर ली है। गाजियाबाद में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। यहाँ शोरूम से करीब 3 करोड़ रुपए की घड़ियों की चोरी करने वाला 3 बदमाश गिरफ्तार हो चुके हैं। मुठभेड़ में पुलिस ने तीनों को पकड़ा है और तीसरे 2 लोगों को तो पकड़ लिया है, तीसरे को पकड़ा था मौके से जो फरार हो गया था। पकड़े गए एक बदमाश दीपक पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित है। आरोपी के पास से चोरी की घड़ी, अवैध असलाह बरामद है। ये मुठभेड़ इंदिरापुरम में हुई। बता दें साल 2024 में गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक बड़े शोरूम से चोरों ने अंधेरे का फायदा उठाकर 3 करोड़ रुपए की घड़ी की चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पूरी घटना शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी। पूछताछ के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि दीपक कुमार जो है वो अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी तथा लूटपाट की घटनाएं कारित करता है। इसने पिछले साल थाना इंदिरापुरम क्षेत्र में
एक घड़ी के बड़े शोरूम में चोरी की घटना में अपनी संलिप्तता को स्वीकारा है तथा इसके ऊपर उक्त मुकदमे में 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। इसके कब्जे से चोरी की घटना से संबंधित एक घड़ी भी बरामद की गई है। इन बदमाशों के कब्जे से 2 अवैध तमंचा, घटना में चोरी की गई पूर्व की घड़ी तथा एक चाकू भी बरामद किया गया है। पीलीभीत से खबर, एक्सीडेंट के बाद घायल को अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद डॉक्टर रचित बोरा ने ऑपरेशन करने के लिए 1 लाख रुपए जमा करने को कहा। जमीन गिरवी रखकर परिवार ने 2 घंटे में रुपए जमा कराए, लेकिन 4 दिन बीतने के बाद भी डॉक्टर ने ऑपरेशन नहीं किया। इस दौरान घायल की मौत हो गई। आरोपों से बचने के लिए मृतक को बरेली रेफर कर दिया गया, लेकिन एम्बुलेंस ड्राइवर ने मृत अवस्था में देख ले जाने से मना कर दिया। इसके बाद परिजन ने अस्पताल में हंगामा किया। डॉक्टर और स्टाफ फरार हो गए। सूचना के बाद पुलिस पहुंची। सीएमओ का कहना है 3 सदस्यीय टीम जांच कर रही है। नैनीताल में झील और झरनों के साथ यहां का कमल ताल भी पर्यटकों को अपनी ओर खींच लेता है। हालांकि पिछले 10 सालों से बदहाली का आलम था, लेकिन कमलों की लालिमा इस बार टूरिस्ट को आकर्षित कर रही है। देखिए। नैनीताल में झील और झरनों के साथ यहाँ का कमल ताल भी पर्यटकों को अपनी ओर खींच लेता है। हालांकि पिछले 10 सालों से ये बदहाल जरूर था, लेकिन कमलों की लालिमा इस बार टूरिस्ट को आकर्षित कर रही है। मानसून के नज़ारे और कमलों का दीदार करना पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। सालों बाद नौकुचिया ताल में कमलों की ऐसी रंगत देखने को मिली है। कमलों की ऐसी बहार इस झील में छाई है कि यहाँ पहुँच रहे पर्यटकों की मन मांगी मुराद पूरी हो गई हो। इस कमलताल की ऐसी खूबसूरती है कि दिल्ली समेत महानगरों से सैलानी कैंची धाम में दर्शन के बाद कमलों की इस झील के दीदार करने पहुंच रहे हैं। बहुत ज्यादा सुंदर है, स्पेशली बादल नीचे आए हुए हैं। हमने अभी बोटिंग वगैरह भी की। इट वाज अ रियली नाइस एक्सपीरियंस। मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। आई एम विद माय फैमिली। मैं अपने भाई के साथ करी थी। कमलताल बहुत सुंदर है। कमल मेरा फेवरेट फ्लावर भी है। आई जस्ट लव लोटस because it's so beautiful and so significant also। और मुझे बहुत अच्छा लगा कमलताल। It's just a very beautiful। हम दिल्ली से आए हैं और कमलताल देख के दिल कमल ही हो गया समझो हमारा। बड़ी अच्छी जगह है। इतना बड़ा कमल का गार्डन हमने कहीं नहीं देखा। एंजॉय किया है नैनीताल? पूरा एंजॉय किया है उत्तराखंड में। हम नैनीताल भी गए, कैंची धाम गए और अब ये नौकुचिया आए हैं। साल 2014-15 के बाद झील में ग्रास कॉर्प मछली ने कमल की जड़ों को नुकसान पहुंचाया और झील वीरान हो गई थी और कई सालों तक झील में वीरानी छाई रही। तो प्रशासन ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर इस झील को पुनर्जीवित करने की योजना पर काम शुरू किया। ग्रास कॉर्प मछलियों को यहाँ से हटाया गया। अब एक बार फिर रौनक बन रही है, तो सिंचाई विभाग इसको और आकर्षित बनाने में जुटा है। कमलताल में इस बार काफी अच्छे फूल खिल रहे हैं और इससे पर्यटन तो बढ़ ही रहे हैं। इसके लिए आगे जो है हम सोच रहे हैं कि इसमें अलग अलग कलर के फूलों का बीज भी डाला जाए, जिससे जो है और ये आकर्षक पर्यटन स्थल बने। और साथ ही जो है नौकुचिया ताल में भी हम अलग से जेटी का निर्माण करा रहे हैं। बहरहाल कई सालों बाद झील में कमलों की बगिया ऐसी रौनक दे रही है कि टूरिस्ट भी इन नज़ारों को देख काफी खुश हैं। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और यहाँ वक्त हो गया एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपको बता दें कि सभी बड़े खबरों के लिए देखना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का नंबर 1 यूट्यूब चैनल न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश